क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नदी अचानक से बिना किसी चेतावनी के पूरी तरह से गायब हो जाए और फिर बरसों बाद जब उसका पानी उसे वापस मिले तो वह अपनी मौत के मुंह से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दे। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या प्रकृति सच में इतनी तेजी से खुद को ठीक कर सकती है। इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा भारतीय नजरिया आपके सामने आने वाला है जिसे देखकर आपकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि जो राज आगे खुलने वाले हैं वे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। पत्थर बनाने वाली धारा की अद्भुत कहानी। एरिज़ोना के बीचों बीच एक ऐसा खजाना छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक ऐसी क्रीक बहती है जिसे फॉसिल क्रीक कहा जाता है और ये एक ऐसी गहरी घाटी से गुजरती है जहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी इमारत को 4 बार एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। इस नदी का नाम फॉसिल क्रीक जरूर है, लेकिन यहाँ कोई फॉसिल नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ के पानी में कैल्शियम इतनी ज्यादा मात्रा में घुला हुआ होता है कि जब पानी किसी रुकावट से टकराता है तो वह धीरे धीरे ठोस पत्थर का रूप ले लेता है। इस पानी की वजह से यहाँ हर दिन 13 टन नया ट्रैवर्टाइन यानी कि एक तरह का चूना पत्थर बनता रहता है। ये चमचमाता हुआ पानी रेगिस्तान की धूप में एकदम नीले रंग के कुंड बनाता है जो किसी जादुई दुनिया जैसे लगते हैं। यहाँ के झरने हर मिनट 20,000 गैलन पानी लगातार उगलते रहते हैं और ये पानी सूखे के दिनों में भी कभी नहीं सूखता है। इस अंतहीन पानी की वजह से इस इलाके में 35 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और 100 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हमेशा चहल पहल करते रहते हैं। जब एक खूबसूरत नदी को कागजी कार्रवाई से गुलाम बना दिया गया, हजारों साल से प्राकृतिक रूप से बहने वाली इस नदी की किस्मत तब पलटी जब 1900 में एक व्यक्ति ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। आसपास के खनन शहरों को बिजली की जरूरत थी और यह बहता हुआ झरना किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद एरिज़ोना के इतिहास का एक बहुत बड़ा और खतरनाक निर्माण कार्य शुरू हुआ। 400 से ज्यादा खच्चरों और 600 मजदूरों ने मिलकर रेगिस्तान के बीचों बीच एक रास्ता बनाया और भारी भरकम टरबाइन तथा सीमेंट इस गहरी घाटी में उतारे गए। इस खतरनाक रास्ते पर कई मजदूर और जानवर मारे गए, लेकिन 1909 में चाइल्ड्स पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया और इसके बाद इरविंग प्लांट भी बनाया गया। इन दोनों प्लांट्स को चलाने के लिए नदी के पानी को बड़े बड़े पाइपों और नहरों में मोड़ दिया गया और एक 25 फीट ऊंचा बांध बनाकर नदी का लगभग सारा पानी रोक लिया गया। अंधेरे में डूबती हुई नदी और उसके बंजर दिन 1920 तक आते आते इन दोनों पावर प्लांट्स ने मिलकर फीनिक्स शहर की 70% बिजली की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया था। इस रेगिस्तानी झरने की बदौलत दूर दराज के इलाकों में सड़कों पर बत्तियां जल रही थीं और शहर तरक्की कर रहे थे। लेकिन इस चमक दमक की असली कीमत नीचे बहने वाली वह नदी चुका रही थी जिसे अब सिर्फ एक बूंद के बराबर पानी मिल रहा था। पानी के बिना नदी के वे खूबसूरत नीले कुंड सूखने लगे और पत्थर बनाने वाली प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई। जो देसी मछलियां सिर्फ इसी पानी में जीवित रह सकती थीं, वे कोने में सिमट कर रह गईं और बाहर से आई शिकारी मछलियों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। लगभग एक सदी तक यह बांध अपनी उपलब्धियों के पुरस्कार जीतता रहा, लेकिन इसके नीचे बहने वाली नदी चुपचाप मौत के मुंह में जा रही थी। जब इंसान ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया, 90 के दशक तक आते आते ये दोनों पावर प्लांट्स काफी पुराने हो चुके थे और आधुनिक ग्रिड के सामने इनका असर बहुत कम बचा था। पर्यावरण प्रेमियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि इस नदी के सूखने से पूरा का पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। बिजली बनाने वाली कंपनी ने जब पुराने ढांचे को चलाने के खर्च और इस छोटी सी बिजली के फायदे का हिसाब लगाया तो उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला किया। 1999 में कंपनी ने बिना किसी अदालत के दबाव के अपनी मर्जी से इन दोनों प्लांट्स को बंद करने और नदी का पूरा पानी वापस लौटाने का समझौता कर लिया। अमेरिका के इतिहास में पर्यावरण के लिए किसी बांध को पूरी तरह हटाने की यह केवल दूसरी घटना थी। $13 मिलियन की इस लागत पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन एरिज़ोना की उस घाटी में एक नया सवेरा होने वाला था। पानी छोड़ने से पहले नदी को शुद्ध करने का महाअभियान सिर्फ बांध बंद कर देने से ही काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि नदी के अंदर पहले से ही कई ऐसी विदेशी मछलियां भरी हुई थीं जो देशी मछलियों को पूरी तरह खत्म कर सकती थीं। सन 2004 में फॉरेस्ट सर्विस और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत नदी को उन खतरनाक मछलियों से पूरी तरह साफ किया गया और एक मजबूत दीवार बना दी गई ताकि वे मछलियां वापस ऊपर ना आ सकें। सब कुछ तैयार था और हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब सदियों से प्यासी इस नदी को उसका असली वजूद वापस मिलने वाला था। रेगिस्तान के इतिहास का वह पल जिसने सबको हैरान कर दिया। 78 जून 2005 का वह दिन आ ही गया जब पावर प्लांट के गेट बंद कर दिए गए और फॉसिल क्रीक का पूरा पानी अपनी पुरानी धारा में बहने लगा।
अमेरिका के रेगिस्तानी इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि किसी सूखी हुई नदी को उसका पूरा प्राकृतिक पानी वापस लौटाया जा रहा था। वैज्ञानिक पहले से मानकर चल रहे थे कि इस बंजर हो चुके पर्यावरण को खुद को सुधारने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए। नदी में आते ही पानी ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वहां की मिट्टी और पानी के रासायनिक गुण एकदम स्वस्थ नदी जैसे हो गए। पत्थर बनाने वाली नदी का लौट आया पुराना जादू। जो चूना पत्थर बनाने की प्रक्रिया दशकों से बंद पड़ी थी, वह पानी आते ही फिर से शुरू हो गई। 6 मील के उस पूरे इलाके में हर साल 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटी पत्थर की परतें अपने आप बनने लगी। वे खूबसूरत नीले कुंड जो कभी सूख गए थे, वे फिर से पानी से भर गए और चमकने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उन छोटी छोटी मछलियों ने दिखाया जो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थीं। देशी चूषक मछलियां 17 गुना बढ़ गईं और कुछ अन्य मछलियां तो 150 गुना तक ज्यादा संख्या में वापस लौट आईं। आज फॉसिल क्रीक एरिजोना की एकमात्र ऐसी लंबी नदी है जहां एक भी बाहरी या हानिकारक मछली नहीं है और यह देश के सबसे समृद्ध प्राकृतिक इलाकों में से एक बन चुका है। अब उस खूबसूरत जगह को बचाने की नई जंग शुरू हो चुकी है। जब यह खबर फैली तो दुनिया भर से सैलानी इस खूबसूरत नीले पानी का लुत्फ उठाने के लिए यहां आने लगे। हजारों की संख्या में लोग आने लगे और कचरा फैलाकर उस नाजुक प्राकृतिक संतुलन को फिर से खतरे में डालने लगे, जिसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की गई थी। फॉरेस्ट विभाग को तुरंत कड़े नियम बनाने पड़े और आज इस घाटी में प्रवेश करने के लिए लोगों की संख्या तय कर दी गई है। एक तरफ जहां झरने आज भी हर मिनट 20,000 गैलन पानी बहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसानों की भीड़ से इस जन्नत को बचाना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। वह खास भारतीय नजरिया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं उस हैरान कर देने वाले भारतीय नजरिए की जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्रकृति का यह चक्र कितना अद्भुत है। हमारे देश भारत में भी ऐसी कई प्राचीन नदियां और जल स्रोत हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने भगवान का दर्जा दिया था और उनकी पूजा की थी। आज के इस आधुनिक युग में जब हम विकास के नाम पर नदियों का गला घोंट देते हैं और बड़े बड़े बांध बनाकर उनके प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं, तो फॉसिल क्रीक की यह घटना हमें यह आईना दिखाती है कि प्रकृति किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे एक बार तोड़ दिया जाए तो वह हमेशा के लिए खराब हो जाए। भारत की पवित्र नदियों के किनारे भी ऐसे अनगिनत झीलों और जल स्रोतों का इतिहास रहा है जिन्हें स्थानीय समुदायों ने सदियों तक अपने बच्चों की तरह पाला है। ठीक वैसे ही जैसे एरिजोना में उस स्थानीय जनजाति के लोगों ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए नदी से माफी मांगी और उसे उसका हक वापस दिया। जब आप भारत के उन पुराने जल मंदिरों और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि पानी और जीवन का यह रिश्ता कितना गहरा है। ठीक इसी तरह जैसे इस अमेरिकी नदी ने इंसानी दखल के बाद भी अपनी खोई हुई ताकत को कुछ ही सालों में वापस पा लिया, वैसे ही हमारी भारतीय नदियां भी अगर थोड़ा सा सम्मान और उनका छीना हुआ पानी पा लें तो वे भी अपनी उसी पुरानी जवानी और पवित्रता को वापस पा सकती हैं। यह भारतीय दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ लेने का नहीं बल्कि उसे वापस लौटाने का भी होना चाहिए। और यही वह सच है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देता है। एक छोटा सा कदम और हमारा भविष्य। अगर हम आज भी अपनी नदियों और पर्यावरण की पुकार को सुन लें तो बिगड़े हुए संतुलन को फिर से संवारा जा सकता है। फॉसिल क्रीक की यह कहानी हमें उम्मीद देती है कि बदलाव मुमकिन है, बस जरूरत है हमारे एक छोटे से कदम की। अगर आपको प्रकृति के इस अनोखे चक्र और हमारी नदियों से जुड़ी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।